कहते हैं कि सियासत की धूप जब तेज होती है तो बड़े बड़े सुरमाओं के वैचारिक छाते भी पिघल जाते हैं। लोकतंत्र में भले ही जनता जनार्दन को सबसे बड़ा भाग्य विधाता माना गया हो, लेकिन हुकूमत की कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि बड़े बड़े तार्किक और कद्दावर नेताओं के दिल के किसी न किसी कोने में ग्रह नक्षत्र, टोटके और अंधविश्वास का डर हमेशा अपनी जगह बना ही लेता है। वैसे तो कर्नाटक की सियासत में नाटक शब्द इस तरह नत्थी हो चुका है कि अगर 3-4 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक सिर्फ फुटबॉल की खबर ना आए तो सियासी पंडितों को अपच होने लगता है। लिहाजा अपनी उसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का अखाड़ा कांग्रेस हाईकमान के दरबार में सजा हुआ था। कला की बुनियादी वजह वही पुरानी है कि 3 साल पहले सरकार बनते वक्त हुआ 2.5 साल का कथित समझौता वो अमल में नहीं लाया गया। बहरहाल अब काफी लंबी मैराथन के बाद खबर यह है कि 2 जून की रोटी खाने के बाद आने वाली 3 जून को डीके शिवकुमार सूबे के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज बात कुर्सी के रस्साकस्सी की नहीं होगी, बल्कि आज बात होगी कर्नाटक की उस मुख्यमंत्री की कुर्सी की जहां वहां के दिग्गज शापित मानते रहे हैं। आज विश्लेषण करेंगे कि कैसे कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने जनता के बीच जाने के बजाय अजीबोगरीब टोटकों और अंधविश्वास की शरण ली। तो साहब, किस्सों की शुरुआत करते हैं बेंगलुरु में स्थित आलीशान विधानसभा भवन विधान सौध से। यहां मुख्यमंत्री के ऑफिशियल चेंबर का एक दरवाजा सालों साल सिर्फ इसलिए बंद रहा क्योंकि उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ खुलता था। वास्तुशास्त्रियों ने नेताओं के कान में फूंक मार दी थी कि अगर इस दरवाजे की हवा भी लग गई तो राजनीतिक करियर का तो दिवाला निकल जाएगा। साल 1998 में जब जेएच पटेल चुनाव हारे तो इस दरवाजे पर जो ताला लटका वो सालों तक कोई माई का लाल खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद चाहे एसएम कृष्णा आए हों, येदियुरप्पा रहे हों या कुमार स्वामी, सबने उस दरवाजे के आगे बड़ी बड़ी अलमारियां और भारी भरकम पर्दे लगवा दिए ताकि गलती से भी अपशगुन की नजर न पड़े। मुख्यमंत्री महोदय एक पतली घुमावदार गैलरी से लंबा चक्कर काटकर दफ्तर आते जाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अब थोड़ा आगे बढ़िए। साल 2016 का एक बेहद दिलचस्प वाकया सुनिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की चमचमाती फॉर्च्यूनर कार के बोनट पर एक काला कौआ आकर बैठ गया। जब कौआ तो पक्षी है भाई, कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन ज्योतिषियों और विरोधी नेताओं ने इस पर छाती पीटनी शुरू कर दी कि हुजूर, ये तो शनि का प्रकोप है, कुर्सी जाने वाली है। मजे की बात देखिए, सिद्धारमैया खुद को बहुत बड़ा तर्कवादी यानी रैशनलिस्ट कहते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने की वकालत करते हैं, लेकिन इस कौवा कांड के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए 35 लाख रुपए की ब्रांड न्यू कार का ऑर्डर दे दिया। वैसे कर्नाटक के नेताओं में नींबू का भी अपना एक अलग जलवा है। जेडीएस के बड़े नेता एचडी रेवन्ना को अब कभी भी बिना हरे नींबू को नहीं देखेंगे। वो हमेशा अपने हाथ में नींबू भींचकर रखते हैं ताकि राजनीतिक दुश्मनों के टोटकों और बुरी नजर का असर बेअसर हो जाए। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सालों साल एक खौफ रहा कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। ठीक वैसा ही खौफ कर्नाटक में चामराजनगर को लेकर रहा है। नेताओं के बीच यह पक्का यकीन था कि जो भी सीएम अपने कार्यकाल में इस शहर का दौरा करेगा वो कुछ ही महीनों में सत्ता से बेदखल हो जाएगा। और इस खौफ के पीछे बाकायदा एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी को समझिए। सन 1980 में डी देवराज और चामराजनगर गए, 6 महीने में सरकार साफ हो गई। 1982 में आर गुंडूराव ने वहां जाने की हिमाकत की, सरकार समय से पहले ही गिर गई। 1991 में वीरेंद्र पाटिल वहां के दौरे पर गए और ठीक 6 महीने बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पद से हटा दिया। इस क्रोनोलॉजी ने मुख्यमंत्रियों के मन में ऐसा खौफ बैठा कि एस बंगारप्पा और एम वीरप्पा मोइली जैसे मुख्यमंत्रियों ने चामराजनगर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जेएच पटेल को चामराजनगर को नया जिला घोषित करना था, लेकिन डर के मारे वो खुद नहीं गए वहां। उन्होंने चामराजनगर से 40 किलोमीटर दूर मले महादेश्वरा हिल्स की पहाड़ियों पर सुरक्षित बैठकर रिमोट का बटन दबाया और नए जिले का उद्घाटन कर दिया।
हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस अंधविश्वासों को सीधी चुनौती दी। उन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड 20 से ज्यादा बार चामराजनगर का दौरा करके दिखाया, बल्कि जून 2023 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि विधानसभा में उस मनहूस दक्षिणी दरवाजे का ताला शरेआम तुड़वा दिया। उन्होंने उसी दरवाजे से एंट्री की और मुस्कुराते हुए कहा कि असली चीज साफ दिल और ताजी हवा है, वास्तु नहीं। लेकिन उनके ठीक बगल में बैठे डीके शिव कुमार का मिजाज इससे बिल्कुल जुदा है। डीकेएस ज्योतिष और तंत्र मंत्र में अगाध श्रद्धा रखते हैं। बड़े राजनीतिक फैसलों से लेकर अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने तक वो उम्मीदवार की योग्यता के साथ साथ उसके नक्षत्रों की भी जांच करवाते हैं। उनके खास ज्योतिषी बीपी आराध्या खुद ऑन कैमरा बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने समय समय पर राजयोग वाले उम्मीदवारों की कुंडलियां ढूंढकर डीके शिव कुमार की मदद की है। डीकेएस की इसी आस्था पर एक बार खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू जी की जयंती पर पत्रकारों के सामने चुटकी ली थी। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि न नेहरू को अंधविश्वास में भरोसा था और न डीके शिव कुमार को। यह सुनते ही वहां मौजूद सारे पत्रकार ठहाका मारकर हंस पड़े थे। वैसे यह बीमारी सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है साहब, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी यही हाल है। हाल ही में जब अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी नई पार्टी बनाकर सत्ता की तरफ कदम बढ़ाए तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? उन्होंने अपने पर्सनल ज्योतिषी को ही सरकार का ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर दिया। यह और बात है कि ज्योतिषी जी खुद के नक्षत्र नहीं बचा पाए, सहयोगियों और विपक्ष के भारी हंगामे के बाद उनका अपॉइंटमेंट रद्द करना पड़ा। बहरहाल इस पूरी राजनीतिक अंधश्रद्धा और कुर्सी के इस अनोखे तमाशे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।